सम्मानित मंच, उपस्थित प्रिय पत्रकार मित्रों, कल्याण लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर ये तीसरा और आखिरी दिन पहले प्रवास का है। और मैं पहला प्रवास इसलिए कह रहा हूं कि अगले 15 महीने तक ऐसे बहुत सारे प्रवास होंगे। ये 3 दिन का प्रवास कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए था, लोकसभा क्षेत्र की परिस्थिति को जानने के लिए था, संगठन को किन किन क्षेत्रों में मजबूत करने की आवश्यकता है और केंद्र या राज्य सरकार से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो धरातल पर कितने लागू हो रहे, कितने सफल तरीके से लागू हो रहे, क्या कमियां हैं, उसकी जानकारी भी मिले। और विशेष तौर पर केंद्र की परियोजनाओं का लाभ जो गरीब के कल्याण के लिए है, क्षेत्र के विकास के लिए है, वो पूरी तरह से लागू हो और उसमें गति आए, ये सब के लिए काम किया गया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पर आमदार बहुत लोकप्रिय भी हैं, बहुत मेहनती कर्मठ भी हैं और ये सीट हमने 2014-2019 में गठबंधन दल के रूप में जीती। हमारी पार्टी ने उस समय भी, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए पूरी ताकत के साथ हमारे यहाँ के कैंडिडेट के लिए पक्ष में वोट भी मांगे और जिताया। जहाँ तक कल्याण लोकसभा क्षेत्र की बात है, हालांकि आज बहुत बारिश भी थी और आज का कार्यक्रम तो मैं कहूं कि अगर सारा दिन बारिश में ही निकला तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं गुलाब राव जी से कह रहा था, मैंने कहा आपके एरिया में एंटर करते इतनी बारिश पड़ी है कि चप्पा चप्पा, भाजपा तो कहते थे लेकिन चप्पा चप्पा बारिश से भरा हुआ था, लेकिन कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था। मुकाबला भारी बारिश और भारी उत्साह में था और कार्यकर्ताओं का उत्साह जीता भी, लोगों का प्यार उमड़ा भी, लोग दुकानों से बाहर निकलकर स्वागत अभिनंदन भी कर रहे थे। और मैं धन्यवादी हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल, सभी जिला अध्यक्षों का और टीम का कि जिन्होंने कार्यक्रमों का आयोजन बहुत अच्छा करवाया था। देखिए, किसी एक कार्यक्रम में जैसे दूसरे दिन हमने इंडस्ट्री वालों से भी मिले तो छोटे व्यापारियों से भी मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिले तो एनजीओ से भी मिले, सीए से मिले तो इनकम टैक्स वालों से भी मिले, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर से मिले, खिलाड़ियों से लेकर महिलाओं के ग्रुप्स तक सबसे एक छत के नीचे मिले। आज भी एक कार्यक्रम में शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट से लेकर ऐसे लोग जो समाज में बहुत पिछड़े गए, जिनकी अनदेखी वर्षों तक हुई, उन सबसे मुलाकात करने का अवसर भी मिला। और उनकी समस्याएं बहुत अलग है। मेरी आपकी समस्या बिल्कुल अलग हो सकती है, उनकी बिल्कुल ही अलग है। जिसके पास जमीन भी ना हो, हम तो पक्का मकान बनाने की बात करते हैं, उनमें जमीन की ऑप्शन भी ना हो, बच्चे पढ़ते भी ना हो, घुमंतु जाति है तो घुमंतु के काम पे तो कभी एक ठिकाना तो कभी दूसरा ठिकाना, तो उनका जीवन आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी कहाँ पर है, तो उनकी समस्या अलग है। तो ऐसे बहुत कुछ अनुभव नीचे से देखने को मिला। लेकिन एक बात जो कल हुई, कल जब हम सब लोग शाम को एक बैठक में अधिकारियों के साथ बैठे तो 4 घंटे भी बैठक चलने के बाद पता नहीं चला कि बैठक 4 घंटे हो गई। क्योंकि स्मार्ट सिटी की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, और हम सब लोग चाहते हैं कि बहुत सुंदर यहाँ पर काम हो, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में मानो ठप ही पड़ गया था काम, कोई पूछता ही नहीं था। इतनी अनदेखी भी कभी हो सकती कि पैसा आया हो और खर्च ना हुआ हो, वर्षों तक प्रोजेक्ट आपके लंबित पड़े हो। तो हमने कहा है कि क्यों ना अब हम सब संकल्प लेके, जो अधिकारी कर्मचारी सब संकल्प लें, साथ में हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि भी,
कि एक टीम के रूप में इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। मूलतः जिम्मेदारी तो अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर आएगी जिनको रोजमर्रा पे वहां पे काम करना है, लेकिन वो जवाबदेही तय नहीं हो पाती थी, सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। वो पारदर्शिता और जवाबदेही जब सिस्टम में आ जाएगी तो लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, चहुमुखी विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो संगठन है उसका भी विस्तार हो। और संगठन के विस्तार से मूलतः इस मीटिंग को रखा गया था। और उसके लिए पन्ना प्रमुख की बैठक हो, ग्राम केंद्र की बैठक हो, मंडल की बैठक हो या कोर ग्रुप की बैठक हो, इन सारी बैठकों से लेके मोर्चे प्रकोष्ठों से लेके नव मतदाता तक की बैठकें करने का भी हमने काम किया। 3 दिन में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जो सुबह 8:30-9 बजे से शुरू होकर रात के 12:30 या 1:30 बजे तक खत्म ना हुआ। ये कोई चुनाव का कालखंड तो है नहीं कि कोई चुनाव लगा तो इतना काम चल रहा है। चुनाव से भी 15 महीने 18 महीने पहले उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि हम जनता के प्रति जवाबदेह भी हैं और संगठन को मजबूत करके, जैसे हमने 272 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीती, फिर 303 जीती, अब उससे ज़्यादा जीतने का काम 2024 में भारतीय जनता पार्टी करेगी। उस लक्ष्य को लेकर हम चलेंगे। मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं लेकिन नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मैं अपने मीडिया के प्रभारी जी से कहूंगा, एक एक करके जिसका नाम वो पुकारेंगे या जिसको इशारा करेंगे वो एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।